सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026 और दिन है शुक्रवार। शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और फ्राइडे के बाद आपको मालूम है 3 रात 2 दिन के लिए मार्केट क्लोज होती है। 3 रात 2 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग होता है। और सबसे एक आग्रह विनती हर बार करता हूँ कि कुछ भी होल्ड करके जाना। वीकेंड पर क्या, किसी भी दिन वैसे तो अच्छा नहीं रहता, वीकेंड पर तो बहुत ही घातक सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कॉल पुट जो होल्ड करके जाते हैं ना बाइंग में, वो थोड़ा देख सोच के लेकर जाए कीजिए, बल्कि ना लेकर जाए तो बेहतर होगा। कल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने क्वार्टर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 27 के नतीजे घोषित किए। उन नतीजों पर भी चर्चा करेंगे। एफआईआईज और डीआईआईज क्या करके गए उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या रह सकते हैं इंडाइसिस में लेवल्स, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि कैसे रहे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नतीजे, और कमेंट्री में क्या कहा गया है कमेंट्री में टीसीएस की। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, डिस्पाइट मैक्रो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो अनसर्टनिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी डबल डिजिट ग्रोथ मिल रही है, दिखी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नतीजों में। मजबूत कंपनी है और मजबूत कंपनी ने, मेरे लिए तो मुझे अच्छे लगे नतीजे। देखिए, फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है अभी जो कमेंट्री है उसके हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, आज क्या होगा मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट्री भी ऐसी है। रेवेन्यू ग्रोथ जो हुआ है वो 13.9% रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। जैसा मैंने कहा, डबल डिजिट ग्रोथ। ना सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है, बल्कि अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत शानदार बढ़ी है, 4.6% अप है। पहले नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर लेते हैं। 13,349 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखा है क्वार्टर 1 फॉर द फाइनेंशियल फॉर 2027 में। यही पिछले साल अगर इसी क्वार्टर की बात करेंगे तो 12,760 करोड़, 12,760 करोड़ का प्रॉफिट था उस समय, विच इज़ अबाउट 4.6% अप फ्रॉम द प्रीवियस ईयर करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। अब रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है वो अच्छी खासी हुई है। 72,275 करोड़ रेवेन्यू आया है क्वार्टर 1 में फॉर द 2027। और पिछले साल इसी क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 63,437 करोड़, 63,437 करोड़, जो कि लगभग 13.9-14% के करीब अप है। अच्छी चीज़ है। अब जो के कृथिवासन साहब हैं, सीईओ एंड एमडी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एआई विल नॉट रिड्यूस ओवरऑल हेड काउंट। तो जो बहुत ज़्यादा वो था कि भाई हेड काउंट जो है, एम्प्लॉयज़ जो है घटा देंगे, एआई ख़त्म कर देगा, एम्प्लॉयज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो ये उन फियर्स को डिस्काउंट किया है सीईओ एंड एमडी साहब ने। उन्होंने कहा है कि एआई से ओवरऑल हेड काउंट पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद उन्होंने कहा है वी डोंट सी अ मैसिव कॉन्ट्रैक्शन और डिफ्लेशन ड्यू टू एआई। और जो लोग कह रहे थे कि देखना एआई तो सब कुछ डिफ्लेट कर देगा, ध्वस्त कर देगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ये चिंताएं कुछ ज़्यादा हैं, वैसे इसमें कोई ज़्यादा सब्सटेंस नहीं दिख रहा है। और दोस्तों, ये तो हुई हमारी सिचुएशन टीसीएस की। कल टीसीएस फ्लैटिश क्लोज हुआ है। अब देखते हैं इसके ऊपर कैसे मार्केट रिएक्ट करती है आज जो इसके नतीजे हैं। मुझे नतीजे अच्छे लगे हैं। एफआईआईज और डीआईआईज पर चलते हैं और एफआईआईज और डीआईआईज देखते हैं कल क्या करके गए। कल आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एफआईआईज ने कल एफआईआईज 532.86 करोड़, 532.86 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशक 2,057.79 करोड़, 2,057.79 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं साहब।
अब अगर हम डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की माफ कीजिएगा बात करें, तो कल एफआईआईज बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी ये खरीदारी ही करके गए हैं। हाँ, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने बेचा है और निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में भी ये कल बाइंग करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों चलते हैं निफ्टी 50 के लेवल्स की ओर। निफ्टी 50 कल आपने देखा 24,000 के नीचे क्लोज हुआ है। 23,962 पर इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको कल दिखाई पड़ी है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि भाई 24,010 24,013 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, तो बिल्कुल 24,013 के ऊपर अगर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 24,078 24,078 का। और अगर 24,078 के ऊपर निकले तो 24,078 से 24,100 थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है, बट अगर वो रेजिस्टेंस पार कर गए तो कल का हाई 24,134 24,134 दिखाई पड़ सकता है जी। 24,134 के ऊपर निकल गए तो 24,200 207 24,200 207 के लेवल्स दिख सकते हैं। बहुत लोग आज ये कह रहे होंगे कि क्या आज कोई गैप अप होने के चांसेस हैं या गैप डाउन होने के चांसेस कैसे लग रहे हैं। फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ गैप अप होने के चांसेस ज़रूर नज़र आते हैं, बट क्या जो कल होल्ड करके गए उनको पैसा बनेगा, वो सवाल आप लोगों को मालूम है कि उनको पैसा पीछे भी मार्केट बनने नहीं दे रहा है। और इंडिया विक्स भी ऐसा ही बता रहा है कि भाई उनको जो होल्ड करके जाते हैं उनको पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि शुक्रवार है और कुछ सोमवार के लिए मंडे के लिए भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। वहीं दोस्तों अगर 23,925 जो कल का लो है 23,925 वो काट देता है अगर निफ्टी 50, तो वहां से डाउन साइड का रुख हो जाएगा स्टार्ट 23,882 के लिए 23,882 के लिए। और अगर वो टूट गया तो फिर से मच जाएगा त्राहिमाम त्राहिमाम जो हमको लेकर जा सकता है 23,827 23,827 के लिए। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आपको मालूम है मैं हर रोज सुबह एक प्रश्न पूछता हूं जिसका आंसर शाम वाले वीडियो में दिया जाता है, और जो इसका सही आंसर नीचे कमेंट्स में देते हैं प्री मार्केट अपडेट में उनका नेम भी लिया जाता है सम्मान के साथ। ठीक है जी। आज का क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है और उसकी जीडीपी कितनी है। और अगर भारत के साथ अगर कोई कर सके तो अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो भारत से वो इकोनॉमी या उसकी जीडीपी कितनी ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग कई बार कहते हैं कि बस वी आर कैचिंग अप, हम तो उससे भी बड़े हो जाएंगे। खैर कि अब वो तो कब होंगे वो तो एक बात अलग है, लेकिन आपको यही बताना है कि लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, उसकी जीडीपी क्या है, और अगर भारत के साथ कंपेयर कर सकें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बाद सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी की और उसके बाद चलेंगे सेंसेक्स की ओर। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल 500 पॉइंट प्लस में 510 पॉइंट प्लस में क्लोजिंग हुई है, बट आनंद नहीं आ रहा भाई, आनंद सा नहीं दे रहा ये। 57,464 कल का हाई है, 57,464। अगर इसके ऊपर चलने लगे टिकने लगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 57,608 57,608 का। और अगर वो पार हो गया तो 57,751 57,751। और अगर वो भी क्रॉस कर गए तो 58,000 के लेवल्स को 58,000 के जोन को स्ट्राइक करते हुए 58,000 को दिख सकते हैं हमारे बुल्स। लेकिन अगर बियर्स ने अपनी पकड़ कहीं और ज़्यादा मजबूत कर ली और 57,000 के नीचे जाना शुरू कर दिया, यानी कि बेसिकली 56,994 का मेरा लेवल है, अगर उसके नीचे जाना शुरू कर दिया तो वही कल का लो 56,867 56,867 बिल्कुल दिखने में मिल सकता है जी। और 56,867 भी अगर क्रॉस हो गया डाउन साइड के लिए, वी माइट बी एबल टू सी 56,719 56,719। और 56,719 के नीचे क्या लेवल्स रह सकते हैं, 56,539 दैट इज 56,539 टू 56,500 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं ऑन बैंक निफ्टी। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। जब हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स कल 76,741 पर क्लोज हुआ है। कल एक्सपायरी थी बीएसई सेंसेक्स की
लेकिन ढाक के 3 पात एक्सपायरी थी जी, मज़ा नहीं आया लोगों को। एनीवे सेंसेक्स की एक्सपायरी पर के बाद यानी सेंसेक्स के लेवल्स पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कल सुबह ही मैंने नया बैच भी अनाउंस किया है जो अगस्त में चलेगा। अगर आपने उस पर रजिस्टर कर लिया बहुत अच्छी बात है, वरना आज शाम तक कर लीजिएगा और क्लोजिंग हो जाएगी रजिस्ट्रेशंस की। काफ़ी रजिस्ट्रेशंस आ चुकी हैं। अभी खैर जब सुबह 9:30-10 बजे के करीब हम बात करेंगे अपनी टीम से तो एग्जैक्ट नंबर्स पता चलेंगे कि क्या नंबर्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक वो क्लोज़ हो जाएगा, तो अगर आपको करना हो तो आप क्लोज़ कर सकते हैं उसको। रजिस्ट्रेशन के लिए उसका फ़ीस है 10,000 रुपीज़ है उसका टोटल फ़ीस। 12 से 15 दिन का बैच होगा। क्रिप्टो करेंसी भी उसमें सीखेंगे, इंडियन मार्केट के बारे में तो सीखेंगे ही सीखेंगे। हाँ, ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए 77,028 के ऊपर ही, जब तक हम 77,000 77,028 के ऊपर BSE सेंसेक्स नहीं जाता है अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 77,200 का, 77,200 का। और अगर 77,200 के ऊपर निकले तो कल का हाई 77,326 77,326 दिखाई पड़ सकता है जी। Above that, we might be able to see 77,500, 516, 77,500 से 77,516 का जोन स्ट्राइक हो सकता है। और अगर वो पार हुआ ना, शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड 77,800, 816, 77,800, 816 का लेवल। और अगर वो भी क्रॉस कर गए तो 78,000, 78,000 को टेस्ट करते हुए देख पाएगा BSE सेंसेक्स। ऑन द डाउन साइड अगर हम कल का लो काटते हैं 76,576, 76,576 is yesterday's low. If we breach that for the downside, we might be able to see 76,410, 76,410 दिखाई दे सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया तो 76,256, 76,256 का लेवल। Below that, we might be able to see 76,100, 109, 76,100, 109। और उसके टूटने पर 76,000, 76,000 तक के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं दोस्तों। अब बात करनी है हमको निफ्टी मिड कैप की। अभी तक जो इस समय की सिचुएशन है उसमें अगर कोई इंडेक्स ऐसा है जो बाय ऑन डिप्स की स्थितियां बता रहा है, ऐसा इंडेक्स जिसमें ताकत है वो है निफ्टी मिड कैप। भाई कल का हाई है 14,686, रिस्पेक्ट देंगे जी 14,686 को। इसके ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं तो 14,712, 14,712 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो क्रॉस हो गया तो 14,747, 14,747, 14,785, 14,747, 14,785 ऑन द अपसाइड दिख सकते हैं जी। वहीं 14,600 के नीचे मेरा लेवल आ रहा है 14,587, 14,587 अगर टूटता है तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो सकती है निफ्टी मिड कैप में, जो हमको लेकर जा सकती है 14,548, 14,548 की तरफ। और अगर वो भी टूट गया तो 14,500, 501 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,454, 14,454। ये कल का लो भी है 14,454। आइए अब फिन निफ्टी पर भी बात कर लेते हैं। अब फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब तक 26,526 के ऊपर 26,526 के ऊपर ना टिके ना चले, अपसाइड के बारे में सोचना समझदारी नहीं होगा। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 26,591, 26,591, 592 जो कल का हाई भी है उसको टेस्ट करते हुए हम देख सकते हैं। और अगर वो भी पार हुआ तो 26,646, 26,646 and above that we might be able to see 26,700, 26,702, 26,700, 26,702। अगर हम कल देखें सारा, और अगर कल हम देखें 26,400 अब हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर 26,400 टूटता है, 26,397, 26,400 टूटा तो कल का लोड 26,361, 26,361 दिखने में हमको मिल सकता है जी। और अगर वो भी टूट गया 26,296, 26,296 के लेवल्स दिख सकते हैं। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,239, 26,239, 26,240 तक के लेवल्स निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है दोस्तों। अब आज की मार्केट में सबकी नज़र मुझे मालूम है TCS पर ज़रूर रहेगी, लेकिन ये मत भूलिएगा TCS ने कल 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो थोड़ा देख सोच कर, थोड़ा समझ कर, थोड़ा सेटअप पर देख कर ही चलने की ज़रूरत है, क्योंकि TCS
के नतीजों का असर ऑल ओवर आईटी पैक पर पड़ने वाला है। और इतना भी याद रखिएगा कि आईटी पैक पर तो पड़ना ही पड़ना है असर, साथ में बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहेगा, वो भी प्रभावित रहेगा। और अगर सब कुछ इन टैंडम, अगर आईटी और बैंकिंग दोनों ही इन टैंडम ग्रीनरी की ओर बढ़ जाएं, तो आपको मालूम है क्या से क्या हो सकता है मार्केट में। वैसे तो आपको मालूम है कि 24,000 के नीचे हमारी क्लोजिंग मुझे तो बिल्कुल भी कल अच्छा नहीं लगा, भाई नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आज ही ये सब कुछ 24,200 24,300 भी आज ही अगर हम पार कर जाएं तो आनंद की अनुभूति हो जाए। लेकिन मेरे कहने से थोड़ी कुछ होता है, होता तो वही है कि किस तरह से जो बड़े स्टॉक्स हैं वो किस तरह से किस तरफ का रुख करते हैं निफ्टी 50 का। और विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, जो बड़े निवेशक हैं वो क्या करते हैं, उसी तरफ निफ्टी 50 को, चाहे बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स को चलना पड़ता है। होल्ड करके जाना कोई समझदारी नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, तो कुछ भी होल्ड करके मत जाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो मैंने अनाउंस कर ही रखा है कि भाई हमारा बैच जो अगले महीने चलेगा अगस्त में, उसकी रजिस्ट्रेशन आज शाम को ख़त्म खैर हो ही जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, बहुत लोग कह रहे हैं साहब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हमने तो कर रखा है, लेकिन उसमें तो आप बताते हो कि जी ये उसमें टेलीग्राम चैनल पे उसने बताया कि भाई आप उसमें कोई पैसे मांग रहा है। तो मैंने उस भाई से यही कहा कि नहीं भाई, हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है। टेलीग्राम चैनल आपने कहाँ से ज्वाइन किया, जब मैंने पूछा तो कहता है जी आप टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो। प्लीज़ साहब, सर्चेज में अगर आप जाते हो, कोई भी टेलीग्राम की सर्च करते हो, मेरा ही नहीं, जितने भी बड़े बड़े, मैं तो बहुत छोटा सा वो हूँ, फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका आप नाम डालते हो तो उसके नीचे कम से कम 85 टेलीग्राम चैनल्स आ जाते हैं। तो सब के सब नकली होते हैं। ऐसे ही जस्सी टेक के नाम पे भी मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं तो बिल्कुल छोटा सा क्रिएटर हूँ, मेरे नाम पे भी कम से कम 15 से 20 चैनल्स बने हुए हैं, मेरी तस्वीर भी लगी हुई है, जस्सी टेक की ब्रांडिंग भी लगी हुई है। ऐसा लगता है मतलब जैसे कि और उनके जब आप देखते हो ना सब्सक्राइबर्स कितने टेलीग्राम चैनल पे, कितने, क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स कहते हैं, फॉलोअर्स कहते हैं टेलीग्राम पे, जो भी कहते हैं, ठीक है, तो आप हैरान होते हो कि यार इतने ज़्यादा। यकीन मानिए साहब कि डर लगता है उनको देख के भी। तो प्लीज़, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। और दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल टोटली फ्री है। हाँ, कैसे जुड़ना है वो एक अलग तरीका है, क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट है, किसी भी सर्च में नहीं आता। तो सिर्फ आप एक ही तरीके से जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में या पिंड मैसेज द वीडियो में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उसी से आप जुड़ सकते हो, और कोई चारा नहीं है। ये भी इसलिए किया गया कि भाई कुछ तो सेफ्टी का पता चले, कुछ तो सेफ्टी नेट हो। बिकॉज बहुत सारे चैनल्स को हमने रिपोर्ट भी किया टेलीग्राम को, लेकिन वो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप 2 को रिपोर्ट करते हो, 4 और खड़े हो जाते हैं, वो भी बंद नहीं होते, जो 2 होते हैं वो भी बंद नहीं होते। तो इसलिए भाई उनसे बचिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज द वीडियो में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ही ज्वाइन कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका QR कोड भी दे रखा है, और वो भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, एंजॉय।